कल हमारा सूत्र चल रहा था कि हम पढ़ रहे थे सूर्य चंद्रमसौ ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र पीड़ित कारकाश्च। एक बार से उच्चारण करेंगे। ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष कहा अर्थात ज्योतिषी देव जो होते हैं जिनमें ज्योति है समाई हुई है, जिनके नाम कर्म का उदय है और आयु कर्म दिवायु उनके है, ज्योतिष नाम कर्म का उदय है, इस कारण से ज्योतिष कहलाते हैं। उनमें सूर्य जो है वह इंद्र होता है, चंद्र इंद्र होता है, सूर्य पर होता है ना। फिर एक बात है कि जो सूर्य और चंद्र है इनको संज्ञा किस कारण से दी गई है, तो आचार्य बतलाते हैं कि ज्योतिषी देवों की जो सूर्य चंद्र की संज्ञा दी गई है उनके अपने नाम कर्म के उदय से ही उनको संज्ञा इस प्रकार की रूढ़ी से प्राप्त है। हाँ, और सूर्यमान जो होता है उस सूर्यमान के अंदर में हम देखते कि बहुत आतप निकल रहा है, गर्मी है, उष्णता है, तो वहां जो मणि लगी हुई है वो पृथ्वी का एक है और उसमें आतप नाम कर्म का उदय है। आतप नाम कर्म ऐसा होता है कि जहां पर मूल में वो जो है शीतल होता है और आभा जो है उष्ण होती है। मूल शीतल है, आभा उष्ण है, इसलिए आतप नाम। और उद्योग में मूल भी शीतल है और उसकी आभा भी शीतल है, इसलिए उसको उद्योग नाम कर्म कहते हैं। ये मत समझना कि जो सूर्यमान रहने वाले देव हैं ऐसे जलते रहते हैं, तपते रहते हैं, ऐसा नहीं है। एकदम शांत और शीतल है, लेकिन उनका जो अर्धचंद्रक रूप में जो विमान आता है, सूर्यमान आता है, सूर्यमान के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था रहती है उसमें उसके आतप नाम कर्म का उदय होता है। और आतप नाम कर्म का उदय होने के कारण से वहां पर आतप नाम कर्म उसको बोलते हैं जिस मणि में मूल में शीतलता रहे और उसका आभा उष्ण रहे, उसको बोलते हैं आतप। ज्योतिषी देवों का जो निवास है वो कहाँ पर है, वो हमारे यहाँ बता रहे हैं कि हमारी जो सामान्य मतलब ये भूत भाग है, समान भूमि भाग है, इस भूमि से 790 योजन ऊपर जाने पर ये इनका विमान शुरू होते हैं। उसमें सबसे पहले 790 योजन पर जो है ताराएं हैं, आप सभी जान के चले। 790 योजन पर ताराएं हैं, फिर से 10 योजन ऊपर जाने पर सूर्य लगता है। हाँ, उससे 80 योजन ऊपर जाने पर चंद्रमा है। हाँ, और 4 योजन ऊपर जाने पर नक्षत्र है, फिर उसके 4 योजन ऊपर में बुध है, उसके 3 योजन पर शुक्र है, उसके और 3 योजन पर गुरु है, उसके और 3 योजन पर मंगल है, और सबसे 3 योजन पर शनि। ये ग्रह है, ये सभी टोटल मिलाकर के 790 में ये कुल मिलाकर के 110 योजन मिलाकर करीब जो है 900 योजन के एरिया में ये सारे सूर्य और चंद्र विमान आदि पूरे होते हैं स्टेप बाई स्टेप। ये मतलब स्टेप बाई स्टेप भी पूरा फैला हुआ है, क्योंकि हमारा जो विषय है जो नृलोक है इसमें आगे आने वाला है। टोटल अभी पहले अपन ये समझ लेंगे कि मतलब जो सुमेरु पर्वत है, तो हमारा जो समान भूभाग है, जमीन आर्यखंड है, इसमें 790 योजन ऊपर जाने पर ज्योतिषी विमानों का देवों का स्थान शुरू होता है। 790 योजन ऊपर जाकर के तो पहले जो है वो ताराएं हैं, फिर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, बुध, शुक्र, गुरु, मंगल और शनि। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऊपर 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 जाकर के इतनी ऊपर में ये इनकी अपनी अपनी वीथियां होती हैं, इनके स्थान होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। हाँ, 88 भूमिया नहीं है। ये जो विमान है इन विमानों के अंतर्गत यहाँ पर सुंदर सुंदर से विमान बने हुए हैं। इन विमानों को हमारे नरलोक में जो मतलब क्या बोलते हैं अवयोग जाति के जो देव हैं वो ढोते रहते हैं। तो ये सुंदर से विमान है। ये भूमि तो हमारी हो गई, नीचे की भूमिया हो गई, एक ऊपर विमान कहलाते हैं। ज्योतिषों के विमान होते हैं और विमानों में वो देव आराम से रहते हैं, उनके आवास उनके महल बने हुए हैं, वहां पर रहते क्रीड़ा वगैरह करते रहते हैं। नक्षत्र भी विमान, बिल्कुल, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे, ग्रह, तारे, ये सब विमान है। इन से विमानों के अंदर में असंख्य देव रहते हैं, असंख्य देव रहते हैं। हाँ, उनका उसका आवास स्थान उनका वहां पर है। फिर आगे चलेगा अगला सूत्र
सूत्र नंबर है 13। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके। अर्थात ये जो हमारे निर्लोक के ज्योतिषी हैं, निर्लोक कहाँ पर है पता है ना आपको? मानुषोत्तर पर्वत के एक छोर से लेकर के अगले छोर तक ये संपूर्ण निर्लोक कहलाता है। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके। मनुष्य लोक में ज्योतिषी देव जो है मेरु प्रदक्षिणा करते हैं, सदा सदा एवरी टाइम गमन करते रहते हैं। कैसे करते हैं? प्रदक्षिणा करते हुए, हमेशा ये घूमते रहते हैं। नित्य गतिया, इनकी हमेशा गति होती है। फिर निर्लोक शब्द आया है। निर्लोक कितना बड़ा, जहां मनुष्य पाए जाते हैं उसको निर्लोक कहते हैं। मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं? 2.5 द्वीप और 2 समुद्र के अंदर अंदर में जो है मनुष्य होते हैं। समझ में आ रहा है? और ये कहां से कहां तक लगता है? तो जैसे थाली का एक छोर से दूसरा छोर, जैसे मानुषोत्तर पर्वत के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक में 45 लाख योजन का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में निरंतर जो सूर्य चंद्रादि हैं, तारे हैं, ये हमेशा घूमते रहते हैं। जहां पर 2.5 द्वीप है, 2 समुद्र है, इसमें सूर्य चंद्र तारे आदि पूरे घूमते रहते हैं और हमेशा घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं? मेरु को प्रदक्षिणा लगाकर घूमते हैं। बाकी अन्य जो हैं इसके अलावा उनकी व्यवस्था अलग है। हाँ हाँ, कैसे दिखाई देंगे? भूभूमि के अंदर में वहां पर ज्योतिरांग जाति कल्पवृक्ष है, उनसे इतना प्रकाश रहता है, उस प्रकाश की आभा में सूर्य चंद्र का प्रकाश वहां दिखता नहीं। जैसे हमारे मनुष्य ने प्रश्न पूछा है कि जैसे हमारा जम्बूद्वीप है, उस जम्बूद्वीप के अंतर्गत हमारे बीच में जैसे भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र है, ये कर्म भूमि है, और विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि है, बाकी बीच में भूमि आती है। भूमि के सूर्य चंद्र दिखता है क्या? कैसे दिखाई देगा? सूर्य भूमि के अंदर हमेशा वहां पर इतना प्रकाश होता है, उस प्रकाश में सूर्य चंद्र का प्रकाश फीका पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप समझिए कि हमारे यहाँ पर चंद्रमा रात्रि में कैसा होता है? एकदम प्रकाश में रहता है, चमकता है। वही चंद्रमा यदि रात्रि में कुछ दिन में कुछ समय तक और उदय में रहे, होता है कई बार ऐसा, सूर्य के आते ही वो चंद्रमा कैसा हो जाता है? फीका पड़ जाता है, उसका प्रकाश कुछ भी दिखता नहीं। हाँ, इस तरह से वहां पर नहीं दिखलाई देगा। नरलोक कितना बड़ा है ध्यान रखना। मनुष्य लोक 45 लाख योजन विस्तार वाला है। 2.5 द्वीप और 2 समुद्र में मनुष्य लोक माना गया है। और इस मनुष्य लोक में जो सूर्य चंद्र है, मेरी प्रदक्षिणा नित्य हमेशा प्रदक्षिणा लगाते हुए हमेशा घूमते रहते हैं। कैसे गमन करते हैं? तो ज्योतिषी देवों में जो अवयव जाति के देव हैं वो हमेशा उसे घुमाते रहते हैं, उनका वही योग। और एक बात और जान के चले कि हमारा जो 2.5 द्वीप है, इस 2.5 द्वीप में पहले हमारे जम्बू द्वीप है। तो जम्बू द्वीप में कितने सूर्य कितने चंद्रमा? क्या हमारे यहाँ एक सूर्य? नहीं, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा हैं। ध्यान रखना, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा। जैसे एक सूर्य अभी हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में है, दूसरा सूर्य इसमें कहाँ होगा? ऐरावत क्षेत्र में रहेगा। और ऐसे ही 2 चंद्रमा, एक चंद्रमा रहेगा पूर्व देह में, दूसरा चंद्रमा रहेगा पश्चिम देह में। हमारे यहाँ पर डेली एक ही सूर्य नहीं आता है। एक सूर्य आज आया हुआ है तो अगला सूर्य परसों के दिन आएगा, यही सूर्य परसों के दिन में आएगा, जो अगला कल आएगा दूसरा सूर्य होगा। समझ में आ रही बात? जैसे किस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए, तो आपको पिंटू तो बोला नहीं कुछ भी, मैंने बोला सबसे कहलवा दो, पिंटू से कहा मैंने सबको बोल के आ जाए। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा एक मेरू पर्वत है ना, मेरू पर्वत के पूरब में पूर्व विदेह है, पश्चिम में पश्चिम विदेह है, दक्षिण में भरत क्षेत्र है, उत्तर में ऐरावत क्षेत्र। अब हम लोग दक्षिण में आते हैं, तो अभी हमारे यहाँ पर यदि एक सूर्य है तो इसके अपोजिट में दूसरा सूर्य उत्तर ऐरावत में रहेगा।
और यदि यहाँ पर सूर्य है तो इधर पश्चिम विदेह में और पूर्व विदेह में चंद्रमा रहेंगे, दो सूर्य दो चंद्र, इस तरह ये हमेशा घूमते रहते हैं। जब हमारे यहाँ पर जैसे आज दिन है अभी भरत क्षेत्र में, ये सूर्य हमारा यहाँ से आया और ऐसा होते 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 पूरा ये इस तरफ को चला जा रहा, पश्चिम विदेह की ओर जा रहा। समझ में आ रही बात? यहाँ पर सूर्य आ गया तो जो पूर्व विदेह में चंद्रमा था वो चंद्रमा घूम करके हमारे रात में हमारे यहाँ पर आता है भरत क्षेत्र में, और फिर बाद में रात्रि के बाद हमारा चंद्रमा वापस यहाँ जाएगा, यहाँ का जो सूर्य है ये इधर बढ़ जाएगा ऐरावत, और जो ऐरावत का सूर्य था वह पूर्व विदेह में जाएगा, और पूर्व विदेह से जिस समय हमारे यहाँ पर रात्रि होती है उस समय पर ऐरावत में भी रात्रि ही रहेगी, लेकिन विदेह में दिन रहेगा। समझ में आ रहा है? आप लोग को समझा रहा हूं मैं, समझने का प्रयास कीजिए। दो सूर्य दो चंद्रमा है और 1 लाख योजन का विशाल क्षेत्र है, तो 1 लाख योजन के अंदर में एक सूर्य यदि ऐरावत क्षेत्र में है तो दूसरा सूर्य भरत क्षेत्र में रहेगा, और बीच में पूर्व पश्चिम विदेह में हमेशा वहां पर चंद्रमा रहेंगे, और वह निरंतर गतिशील घूमते रहते हैं। जो हमारे यहाँ पर अभी सूर्य है ये रात्रि में सूर्य चला जाएगा पश्चिम विदेह में, और फिर ये अगले दिन पहुंचेगा ऐरावत क्षेत्र में। तब तक ऐरावत का जो सूर्य है वो आज वहां पर है, वो रात्रि में आ जाएगा विदेह क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र कल सवेरे हमारे यहाँ पर भरत क्षेत्र में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं समझ में? इस तरह से दो भरत दो सूर्य दो चंद्रमा हमारे भरत ऐरावत क्षेत्र में जम्बूद्वीप में होते हैं, और ऐसे ही 176 ग्रह हैं और 56 नक्षत्र हैं। लवण समुद्र में कितने हैं मालूम है? इसे दूना 4 सूर्य 4 चंद्र हैं, और इसी प्रकार से धातु खंड में इससे तिगुना 12 सूर्य 12 चंद्र हैं। कालगुली में उससे और कई गुना 42 सूर्य 42 चंद्र हैं, और पुष्करार्ध में 72 सूर्य 72 चंद्र हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे 2.5 दीप मनुष्य लोक के अंदर में 132 सूर्य हैं विमान है, और 132 ही चंद्र विमान, 132 और 11,616 ग्रह होते हैं, और 3696 नक्षत्र होते हैं। थोड़ा सा अभी पहले समझ लीजिए, इसके बाद में मैं 4:30 से लेकर के आपको शंका समाधान का मौका दूंगा, तो आप उससे पूछिएगा, इससे बराबर चलता रहेगा ना। फिर भी इतना समझ लीजिए, आपने पूछा है तो ये जो है ग्रहण जो होता है ये अलग प्रकार से होता है। हमारे यहाँ के अनुसार जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब ग्रहण होता है। तो हमारे 2.5 दिन में 132 सूर्य हैं, 132 चंद्रमा हैं, 11,616 ग्रह हैं, और 3696 नक्षत्र होते हैं। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य रहेगा, 28 नक्षत्र होंगे, 88 ग्रह होंगे, 66,900 कोड़ाकोड़ी तारे होंगे। एक चंद्र का इतना परिवार होता है, और निरंतर गमन करने पर ज्योतिषी देव निरंतर ये गमन करते रहते हैं, और मनुष्य लोक में इनका गमन चलता रहता है। बाकी इसके अलावा तो जम्बूद्वीप में जो सूर्य है वह 2 दिन और 2 रात में अपने पूरी विधि पूरी करता है, और चंद्रमा को उसमें ही ज्यादा समय लगता है। जो हमारा सूर्य है उसकी घूमनी गलियां 184 गलियां, 184 गलियों में सूर्य निरंतर घूमता रहता है। इसलिए उत्तरायण बनता है, दक्षिणायन बनता है, ऋतुएं बनती है, इस कारण से बनती है। अगला सूत्र आ रहा है कि सूत्र नंबर 14 निकाल लीजिए। तत्कृतः काल विभागः, तत्कृतः काल विभागः। इसका अर्थ यह हुआ कि इनके कारण से ही, मतलब जो हमारे यहाँ पर सूर्य चंद्र तारे आदि घूमते रहते हैं, इनके निमित्त से ही काल का विभाग होता है, काल होता है। वैसे तो मूल में काल जो है 2 प्रकार का है,
मुख्य काल है व्यवहार काल। तो जहां पर प्रत्येक कालाणु अपने अपने स्थान पर बैठे वो मुख्य काल है। लेकिन ये जो है निमित्त से व्यवहार काल होता है, उसमें मिनट है, सेकंड है, घंटा है, दिन है, रात है, हफ्ता वीक है, बाद में आपका 15 दिन है, 1 महीना है, 2 महीना, ऋतु है, 6 महीना है, साल भर है, अयन है। ये सारी चीजें जो बनती है इनके कारण से पूरी बनती है। तत्पता काले काल, इनके निमित्त से ही जो हमारा जो टाइम चलता है यहाँ पर, समय, मिनट, घंटा, प्रहर, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, 2 पक्ष, महीना, ऋतु, अयन, वर्ष, फिर युग, ये सब जो कुछ बनता है ये सब कुछ इनके घूमने से ही बनता है। तो ये जो ध्यान रख लीजिए कि हमारे जो 2.5 द्वीप है, 45 योजन का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में निरंतर ये जो है सूर्य चंद्र आदि घूमते रहते हैं। लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर जितने भी सूर्य चंद्र हैं वहां भी असंख्य सूर्य चंद्र है, ध्यान रख लेना। ग्रह नक्षत्र है, ज्योतिषी देव हैं, और कहाँ तक फैले हुए हैं, तो ये असंख्यात द्वीप समुद्र तक फैले हुए हैं। तो वो किस प्रकार से होते हैं, अगला सूत्र आ रहा है, सूत्र नंबर 15, बहिर्वसतः। बहिर्वसतः मतलब बहि अवस्थितः, इसके बाहर जो भी सूर्य चंद्र आदि हैं ये सब के सब अवस्थित हैं, हमारे मूवमेंट करते हैं, हमारे 2.5 द्वीप में निरंतर घूमते रहते हैं। लेकिन इसके बाहर जितने भी सूर्य चंद्र आदि हैं ये हमेशा एडजस्ट रहते हैं, बिल्कुल मतलब स्टेबल रहते हैं। वहां पर जो जहां सूर्य है वहीं रहेगा, चंद्र वहीं पर रहेगा, नक्षत्र तारे आदि रहेंगे, लेकिन इनका जो स्केल है वो इस प्रकार का है। 790 योजन ऊंचाई पर ही इनका शुरू होती इनकी स्थितियां, और ये 900 योजन तक पूरा क्षेत्र की पूरी वहां तक बनी रहेगी। और ये जो सूर्य चंद्र आदि हैं हमारे मेरू से लगभग 1110-90 किलोमीटर दूरी से निरंतर घूमते रहते हैं। क्या घूमना, निरंतर चलता रहता है, 1121 योजन दूरी पर घूमते हैं। हाँ, सब घूम रहे, सब घूम रहे, सब घूम रहे। 2.5 द्वीप में जो मनुष्य लोक में है ये सूर्य चंद्र तारे सब के सब घूम रहे, ग्रह भी घूम रहे हैं, नक्षत्र भी घूम रहे हैं, ताराएं भी घूम रही हैं, और कुछ सुंदर स्टेबल भी रहते हैं। लेकिन बाहर जो है सारे के सारे टोटल स्टेबल बाहर अवस्थित है। 2.5 द्वीप के बाहर जो भी सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे होंगे ये सब के सब जो है अवस्थित रहेंगे। इस तरह से सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारे इनका विषय हमारा अभी यहाँ पर पूरा हो रहा है। इस संबंधी कोई प्रश्न आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने सारी चीजें आपको बता दी है कि जिनके देवायु कर्म का उदय है और ज्योतिष नाम कर्म का उदय है और जिनके अंदर हमेशा प्रभा रहती है, ये दीर्घमान रहते हैं, ऐसे सूर्य चंद्र आदि ये तारे वगैरह ज्योतिषी देव होते हैं। लेकिन इसमें जब भी किसी जीव का जन्म होगा, ध्यान रखना, चाहे भवन राशि हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिषी हो, इनमें जब भी किसी का जन्म होता है तो नियम से मिथ्यात्व के साथ ही होता है, ये जानकर आप चलें। किस साथ होगा, मिथ्यात्व के साथ। हाँ, लेकिन वहां जाने के पश्चात जब ये अपने से बड़े देवों को देखते हैं अथवा इनको पता चलता है कि मैं देव क्यों बना हूँ, तो उसका आभास होने पर ये भगवान के समूह शरण में जाते हैं और उनके पास जाने के पहले मानस को देखते हुए इनका मोह गलित हो जाता है, मिथ्यात्व गल जाता है और ये सम्यक दृष्टि भी बन जाते हैं। इसलिए भगवान के समूह शरण में जो 12 सभा होती है उस 12 सभा में एक कोठा पूरा ज्योतिषी देवों का होता है और एक कोठा पूरा ज्योतिषी देवियों का होता है। भवन वासियों का एक कोठा है देवी देवताओं का, भवन वासी के 2 कोठे हो गए, देवी और देव। गंतरों के 2 कोठे, देवी और देव। ज्योतिषी के देवी और देव, और कल्पवासी के भी देवी और देव। सबके 2-2 कोठे होते हैं, तो 8 कोठे तो देवताओं के हो गए, 4 जो है चतुर्निकाय देवों के, वो 4 देवियों के, ये 8 कोठे हो गए, बाकी 4 बचे। तो 4 में से एक कोठे में निराज बैठेंगे और एक कोठे में आरिका माता श्राविकाएं बैठेगी, एक कोठे में मनुष्य श्रावक बैठेंगे और एक कोठे में त्रियंच बैठेंगे। इस तरह से 4 कोठे मनुष्यों के लिए हैं, उसमें से 2 कोठे महाव्रतियों के लिए।
महावृत्ति और देश वृत्ति, मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका। और बाकी 2 कोठे जो हैं वो सामान्य से श्रावक मनुष्य के लिए, अग्र समय दृष्टि उसमें हो सकता है, और तिर्यंच प्राणी इनके लिए 4 कोठे होते हैं। हाँ हाँ वही है, ये बिल्कुल। समोषण की बात छोड़ दीजिए आप, समोषण से पहले जिससे भगवान का गर्भ कल्याणक भी होता है, तो गर्भ कल्याणक के समय पर भी वो जो देव यहाँ पर आते हैं भगवान की पूजन करते हैं। गर्भ कल्याणक में सभी आते, चारों निकाय के देव आते हैं, गर्भ में भी आते हैं, जन्म में आते हैं, तप में आते हैं, ज्ञान में आते हैं। तो रेखा गोदा जी ने जयपुर से पूछा है कि सूर्य जीव है क्या? तो देखिए, सूर्य जो विमान है, वो विमान तो पृथ्वी का एक है, तो पृथ्वी का एक में एक केंद्रीय पृथ्वी जीव रहेगा, लेकिन विमान के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर हैं, इस मकान के अंदर में अभी पहले एक प्रश्न का उत्तर देता हूं मैं आपको। जो सूर्य विमान जो है वह तो पृथ्वी का एक है, और जो मणि है वो पृथ्वी है, लेकिन उसमें जीव है। लेकिन वहां जो देव रहते हैं वो सब के सब जो है जीव है, सजीव है और पंचेंद्रिय। अकेले सूर्य में नहीं, सूर्य में भी, चंद्र में भी, ग्रह नक्षत्र ताराओं के अंदर वहां पर ज्योतिषी देव रहते हैं, जिनका नाम ही ज्योतिषी है। और फिर एक प्रश्न पूछा है सपना पाटनी ने कि व्यंतर देवों से हमें बाधाएं क्यों होती है? अकेले आपको व्यंतर से बाधा नहीं होती है, व्यंतर से भी हो सकती है, और भवनवासी से भी हो सकती है, ज्योतिषी देव से भी बाधा हो सकती है। बाधा कब होती है? तो मूल में हमारे अपने अशुभ कर्म का उदय, हमारा उनसे पुराना वैर। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर नौकरी करता है, या किसी ने आपसे पैसा लिया और आपने उसका पैसा दबा लिया, और किसी कारण से वो मरकर की व्यंतर देव बन गया। उसको ध्यान में आता है इसने मुझे बहुत दुख दिया था, मेरा पैसा इसने दबा लिया था, मुझको नहीं दिया था, तो फिर वो द्वेष में आकर के आपको बाधा पहुंचाता है। ये कारण बनता है। तो मूल में अपना ही कर्म होता है, उस कर्म से व्यंतरों की बाधा आती है। लेकिन यदि हमारे अशुभ कर्म का, पाप कर्म का उदय ना हो, तो कोई भी देव हमें रंच मात्र बाधा नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मूल को सुधारो। आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छी बात है। क्यों होती है उसका कारण मैंने आपको बता दिया। हमारे स्वयं में असातावेदनी कर्म, हमने किसी को दुख दिया है, बाधा पहुंचाई है, पीड़ा पहुंचाई है, तो हमको बाधा और दुख मिलेगा। यदि हमने किसी को बाधा नहीं पहुंचाई है, और ये भी हो सकता है कि इस बार बाधा नहीं पहुंचाई हो लेकिन पिछले बार पहुंचाई हो, तो अपने कर्म के कारण से बाधा मिल सकती है। और आपका उन देवों से द्वेष हो तो हो सकता है, इस कारण से होता है। और प्रश्न आपका किसी का हो तो पूछ सकते हैं आप। ग्रहण का मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो मेरु पर्वत आता है, उस मेरु पर्वत के बीच में जब सूर्य और चंद्र की गति मिलती है, वर्तमान विज्ञान के अनुसार तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाता है, या तब जो है वो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और जब चंद्र और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है तब भी चंद्र ग्रहण होता है, ऐसा वर्तमान विज्ञान कहता है। लेकिन जैन विज्ञान के अनुसार बीच में मेरु पर्वत के आ जाने से, उनकी डिग्रियां सेट होने से ग्रहण होता है। गोलक बिंदु आने से पूरा विश्व विज्ञान रहस्य हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मिस्ट्री ऑफ वर्चुअल साइंस, यूनिवर्सल साइंस लिखा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी का हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। सूर्य जीव है, मैंने आपको बता दिया कि सूर्य जिसको कहा जा रहा है, जिसके सूर्य देव जो है, तो वह देव जीव ही है, पंचेंद्रिय जीव। ठीक है। और व्यंतरों से बाधा आपको अपने अशुभ कर्म के उदय से होती है। हम कभी गलती से कभी दान या किसी का पैसा देना भूल जाते हैं, उसका क्या प्रायश्चित होता है? उसका पहले तो प्रायश्चित यही होता है कि जब भी आप किसी का पैसा लेते हैं या कोई दान का संकल्प करते हैं, दान का संकल्प करते तुरंत अपनी डायरी में नोट कर दो कि मैंने इस तारीख को इतने समय पर मैंने इतने पैसे की बोली ली है, जिससे अपने को अपनी डायरी के अंदर ध्यान रहे। जैसे हम
अपना लोक व्यवहार चलाते हैं और किसी को पैसा देते हैं, तो देने के समय हम ध्यान रखते हैं कि मैंने इतनी तारीख में इसको इतना पैसा दिया है, डायरी में आपके लिखा रहता है, और फिर आप उसको तगादा लगाते भाई ला दे, तूने इस तारीख को मेरे से दिया था। ऐसे जब हम देते समय लिखते हैं, इस प्रकार से लेते समय पर भी हम किसी का लिए हैं अथवा हमने कोई बोली ली है तो हमको स्वयं नोट कर लेना चाहिए, जिससे हम भूले नहीं। और जितनी अपनी शक्ति को चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। हम दान जितना कर सकते हैं ये दान का संकल्प ले हुए, नहीं कर सकते थोड़ा करते रहें, बहुत ज्यादा ना करें। और जो भी दान हम करना चाहते हैं तो हमारे पास में यदि बैलेंस में हो, शिल्लक हो, तो अपना ध्यान करो, वरना मत करो, अपनी भाव ना करो। कल पर उधार करके दान नहीं करना, मैं कल दूंगा परसों दूंगा नहीं। हमारी जेब में यदि आज 1 रुपया है तो आप 1 रुपये का ही दान करो, बाकी टेंशन मत लो। बहुत आपके भाव बन रहे हैं, भाव बन रहे बहुत अच्छी बात है, भाव बनाना चाहिए। फिर हमारी जब शक्ति हो, सामर्थ्य हो, हमारे पास में लाख रुपए करोड़ रुपए आ गए, देने के लायक है, तो आप वो देकर के दान करो, वरना अपना 1 रुपये का दान अच्छा है ना। तो इसलिए यही सबसे बड़ी मूल है कि भूल ही ना करें। और भूल यदि हो जाती है तो प्रायश्चित में यही है कि जब भी हमने लिया है तो उसको ब्याज के साथ हम चुका देवें, भूल ना जावे। इसलिए डायरी में नोट करना सबसे अच्छा है। बहुत अच्छा प्रश्न सपना जी कर रही हैं और इसके माध्यम से काफी लोगों को अच्छा अच्छा नॉलेज और ज्ञान इसके माध्यम से हो रहा है। और भी आप लोग जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं, लिख करके आप भेज दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। और कोई प्रश्न आपका ज्योतिष संबंधी हो, ग्रह संबंधी हो। और देखिए हमारे यहाँ इस संस्कृति में, जैन संस्कृति में, कई लोग बोलते हैं कि सूर्य चंद्र ये सब जो है बकवास है, कुछ नहीं है, इनसे भला बुरा कुछ नहीं होता है, तो ये गलत है। स्वयं हमारे आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने भद्रबाहु संहिता ग्रंथ लिखा, उनके नाम पर लिखा हुआ है। आप पूजा पाठ के अंदर पढ़ते हैं, पूरा नवग्रह शांति का स्तोत्र आता है, उसमें कौन से ग्रह में किस तीर्थंकर की आराधना की जाती है और किस ग्रह से क्या अरिष्ट होता है, पूरी भद्रबाहु संहिता में सारा विषय विस्तार से दिया हुआ। इसी कारण से हमारे यहाँ पर जो विधान होता है, प्रतिष्ठा होती है, तो प्रतिष्ठा ग्रंथों के अंतर्गत भी जब बड़े बड़े विधान होते हैं तो वहां पर 9 ग्रह देवताओं का भी आह्वान किया जाता है, उनको भी यज्ञ अंश देकर के विनोद साहू जी ने पूछा है वास्तु और चल रहा है ज्योतिष, तो आप ज्योतिष संबंधी प्रश्न करें। वास्तु संबंधी प्रश्न में दूसरा है, वास्तु कुमार भी देव होते हैं और ये आपके पहले ही आ चुके हैं। जो भवनवासी देव हैं वो भवनवासी देवों के अंदर ही एकोन हाँ एक 49 प्रकार के 49 प्रकार के वास्तु देव होते हैं। अभी आगे इनके नाम भी आने वाले हैं। तो ये जो है ये आप कल ही पूछ चुकी हैं कल्पना जी, ऐसी कौन सी पर्याय है जहां सही मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं। ये कहां से आप प्रश्न किसी का और का दूसरा लेकर के आ रही हैं, यहाँ पूछ रही हैं। मैं कल भी इसको बता चुका हूँ। अपने स्वयं के अपने कल्याण के लिए प्रश्न पूछे, उसको रिपीट मत कीजिए। कल भी आपका एक प्रश्न था, आज एक प्रश्न करके उसका उत्तर दे चुका हूँ, उसको आप यूट्यूब पर देख लीजिए मैंने कल क्या उत्तर दिया था। एक ही प्रश्न पर अपन डबल शक्ति न लगावे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरा आपसे कहना था कि जैसे विनोद साहू जी ने पूछा है कि वास्तु कुमार देव ये जो है भूमि देवता में आते हैं। देखा गोदा जी ने पूछा अपने पितर होते हैं क्या, पितर। तो देखिए मूल में भूल हमारे अपने कर्मों की है। जैन ग्रंथ पितर, शापित, गंडांत आदि आदि इसको ही मानता है, लेकिन मानते हुए इसके पीछे मिथ्यात्व को जाकर के पूजना, यहाँ वहां जाने का आदेश नहीं देता है। सब होता है, चाहे जो नाम दे दो आप, मूल में अपना कर्म है। कर्म के नौकर में ज्योतिष भी है, क्षेत्र भी है, क्योंकि जब भी कर्म का फल मिलता है, एक बात ध्यान रखें, कर्म का जब भी फल मिलता है वो 4 कारणों के सद्भाव से, विरोधी कारण के अभाव से मिलता है। जान लीजिए कोई भी कर्म है उसके लिए 4 चीज चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव।
ये चार चीजें मिलने पर जीव के शुभाशुभ कर्मों का फल उसको आता है। जैसे द्रव्य में मूल में कर्म है, अपने 8 कर्म ये द्रव्य में आ जाएंगे, ठीक है। कर्म 9 कर्म हमारा शरीर भी उसमें आएगा। द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म, ये हमारा जो है द्रव्य के अंदर आ जाता है। फिर क्षेत्र में वास्तु आ जाता है, फिर काल में समय आ जाता है, और भाव में उस कर्म के उदय से हमारे कौन से भाव बने, कैसे बने। जैसे मान लीजिए कोई निमित्त मिला, किसी ने आपको अपशब्द कह दिया, गाली बक दी, पत्थर मार करके फेंक दिया, आपको चोट आ गई, और इसी चोट आने पर भी आपके भाव कैसे, आपके भाव में तीव्र क्रोध आ गया, द्वेष आ गया, तो एक कर्म का उदय था, आपने नया कर्म और बांध दिया। भगवान तीर्थंकर पार्श्वनाथ बलशाली थे, कितना बल था उनमें, चक्रवर्ती के समान बल था उनके अंदर। तीर्थंकर अवस्था में तो अनंत बल था उनके अंदर, अतुल्य बल था। जब तीर्थंकर अवस्था में थे अतुल्य बल भगवान पार्श्वनाथ में था, लेकिन बल होने के बावजूद भी जब कमठ ने उत्सर्ग किया, वो उसको एक दृष्टि में देखने मात्र से ऐसी रिद्धि उनके पास में थी कि मात्र देख लेते तो भस्म हो जाता, या उसकी माया से मिट जाती। एक भवनवासी हमारे जो यक्षी देवी है पद्मावती माता, उसने एक आवाज लगाई तो भाग गया। भगवान की तो क्या शक्ति होगी, लेकिन होने के बावजूद भी उनने अपने भावों को शुद्ध रखा, उनने उस पर क्रोध नहीं किया, जिस कारण से वही उनका कर्म कट गया, है ना। इस तरह से प्रत्येक जो कर्म होता है उसका फल शुभाशुभ फल को जो मिलता है वो द्रव्य क्षेत्र काल है। उसमें द्रव्य के लिए हमारे आचार्य कहते हैं कि लगभग 40% हिस्सा द्रव्य का होता है, कर्म का, और 15% क्षेत्र और काल के लिए लगाया जाता है, और बाकी भाव के लिए 30% बताया हुआ है। कर्म का उदय आया, और कहीं पर दिया है कि द्रव्य के लिए 30% है, और क्षेत्र के लिए 15%, काल के लिए 5%, और भाव के लिए 40%। मतलब हमारे भाव, हमारे परिणाम यदि बहुत अच्छे हैं, शुभ हैं, तो हम उस भाव के द्वारा आए हुए अशुभ कर्म को भी काट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात आपको? काल परिवर्तन जो देवों से हो रहा है, जो भी कर्म करते वो काल के हिसाब से नहीं, देव मात्र निमित्त हैं, उनके द्वारा काल विभाग हो रहा है, और हम इसके माध्यम से जान रहे कि दिन है कि रात है कि समय क्या है, बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जिसको जीव कर्म भोगना है वो अपने ही कर्म का फल भोगना। अभी सपना ने फिर एक प्रश्न पूछा है कि जो ज्यादा भगवान का करते हैं लेकिन उसकी ही ज्यादा परीक्षा क्यों होती है। निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन्निव मनन्निमानसा परो ददाति मुञ्चिषिमुषि। एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपको अपने सुख या दुख आते हैं, उसमें मूल में बार बार आपसे कह रहा हूं कि अपना ही कर्म है। आपके ऊपर कम परीक्षा है। यदि हम अपने पीछे के महापुरुष सती और उनको विचार करें, देखें, तो पता चलता है कि आपसे कई गुना दुख वो भोग चुके हैं। जैसे और जीव कर्म जब बांधता है तो पल भर बांधता है, हंसते हंसते बांधता है, आनंद से बांधता है, पर जब कर्म का उदय आता है उसको भोगना पड़ता है, तब ऐसे तीव्र भोगने पड़ते हैं जैसे जब कोई जीव एक वट का बीज होता है, बड़ का पेड़ होता है, उसका बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन वो छोटा सा बीज होता है, उस बीज को बो दिया गया तो वही बीज आगे जाकर जब पुष्प फलित होता है तो इसका बहुत बड़ा रूप बन जाता है, विशाल वट वृक्ष बन जाता है। जब सांप जन्म लेता है तो बिल्कुल बारीक छोटा सा अंडा होता है, बारीक अंडा होता है, लेकिन वही बाहर निकल के हवा की गति से बढ़ता है तो वही सांप बड़े बड़े अजगर बन जाते हैं। इसी प्रकार से
जब भी कर्म बनते हैं, अब जैसे राजा श्रीपाल ने नीलाश्री का कोड़ी, ये तो कोड़ी जैसा गंदा है, तो शास्त्र लोगों ने कहा हाँ हाँ गंदा है, कोड़ी है, बस इतना सा कहा था। उसके पीछे ही जो कर्म उनको बंधा, उस कर्म के कारण से कई सालों तक उन्हें कोढ़ हुआ। एक बात ध्यान रखना, चाहे जैन सिद्धांत हो, चाहे कोई भी विधि धर्म का सिद्धांत हो, वह आपको यही बताएगा कि जीव को अपने ही अपने कर्मों का फल मिलता है। इसलिए अपन गीत गाते हैं, इस जन्म में ना सही प्रभाव मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कोई भी जीव हो, एक भी बता दो आप मुझे, भगवान पार्श्वनाथ हो, उनको उत्सर्ग आया, उनका ही अपना कर्म था। चंदन बाला का हरण हुआ, उनका अपना कर्म था। अंजना सती पर लांछन आया, 22 साल पति ने उसको वियोग हुआ, उनका अपना ही कर्म था। जब अंजना सती ने अपनी जो दूसरी रानी थी, सौत थी, वो धर्मात्मा थी और सारे राज्य में उसकी प्रशंसा होती, तारीफ होती थी, उसकी प्रशंसा को देख करके, तारीफ को सुनकर के ईर्ष्यावश उस अंजना ने, जब कंकोदरी नाम उसका था, महारानी थी, और वो महारानी राजा की प्रिय पट्ट रानी थी, राजा उसको बहुत चाहता था, फिर भी जो सौत थी, बड़ी रानी थी, वो धर्मात्मा थी और धर्म से उसकी तारीफ प्रशंसा उसको सहन नहीं हुई, तो उसने उठा करके मूर्ति को कचरे में डलवा दिया कुछ पल के लिए। वही संयम से हारिका माता जी आए, उनको पता चला, उनको ज्ञान मिल गया कि यहाँ मूर्ति का विनय हुआ है, उनको आभास हो गया, उन्होंने आहार करने आई पर अंतराय कर दिया, मौन खोला और कंकोदरी को समझाया कि तू महान कर्म बांध रही है। उसको बोध हुआ, आभास हुआ, तो उसने तुरंत उस मूर्ति को उठाकर रखवा दिया, क्षमा याचना के लिए, कर्म तो बन गया। उसने कुछ पल, कुछ सेकंड के लिए किया था, लेकिन 22 साल तक पति का वियोग मिला, तो उसने अपना मूल कर्म वही उसका ही है। मुझे आप एक भी उदाहरण दो कि जो बिना कर्म के उसको फल मिला। अब आज आप धर्म कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पहले आप धर्म किया था कि नहीं किया था, कैसे कर्म बांधे थे? कर्म जैसे करोगे फल ही पैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे? यदि हम इस पंचम काल में आए हैं तो निश्चित रूप में आप और हम सब अवश्य में कुछ न कुछ पाप कर्म करके आए हैं, तभी हमारा पंचम काल में जन्म हुआ। लेकिन यहाँ आकर के फिर हमारे पुण्योदय है कि अपने को जैन कुल मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई और जैन कुल धर्म की बुद्धि मिल गई, भक्ति की बुद्धि मिल गई। तो आप जो भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आहार दान दे रहे, धर्म कर रहे हैं, वो धर्म का फल आपका बेकार नहीं जाएगा। इसमें आपको स्टेबल होने के लिए, अपने आप में धैर्य रखने के लिए आपको यही शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करना पड़ेगा। जितना आप शास्त्राभ्यास करोगे, जितना आप सत्संग करोगे, उतना आपके अंदर में धैर्य आएगा, कर्म को सहन करने की शक्ति आएगी। यदि आपको परेशानी आ रही है तो परेशानी का मूल कारण आप स्वयं हैं, न कि धर्म है। बल्कि धर्म के कारण से परेशानियां जो बहुत बड़ी आ रही थी वो छोटे रूप में निकल जाती हैं। हम जब परेशानी में आते हैं तो हमसे अधिक परेशानी वाले को हमें देखना चाहिए, फिर भी वो इतना अधिक परेशान है, मेरे को तो कम परेशानी है। आचार्य कुंकुम भगवान वो स्वयं लिखकर चले गए कि मेरे से आप बाद में होने वाले जो मुनि हैं, वो जो पंचम काल की विषमताओं में जन्म लेंगे, मैं उनको वंदन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो अनुकूलता है। मैं तो देवों के द्वारा विदेश क्षेत्र में जाकर के आ गया, लेकिन जो पंचम काल में आगे होंगे, ना ज्ञान विशेष होगा, न वैराग्य होगा, शक्ति कमजोर होगी और नित्य बीमारियां रहेंगी और नित्य नई कमजोरी रहेगी, उसके बाद भी दीक्षा लेंगे, वो धन्य। ऐसा कुंदपुर स्वामी लिखते हैं। इसलिए तो अपने को बहुत अधिक सफलताएं मिल रही हो, संपन्नता आ रही हो, तो अपने से बड़े वाले को देखो। जैसे मेरे पास कुछ ज्ञान है तो मुझे ज्ञान घमंड है, उसके पहले मुझसे बड़े ज्ञानी को देखना चाहिए कि मुझसे बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हुए, तपस्वी पड़े हुए, उसके आगे मैं क्यों? घमंड नहीं है। और अपने को तकलीफ आ रही, परेशानी आ रही है, तो जो अपने से ज्यादा तकलीफ उनको देखो, तो उससे ज्यादा मेरे साथ उनको तकलीफ हो रही है, अपने क्या तकलीफ है, ये अपने को सोचेंगे यदि, तो हमारा धर्म से विश्वास नहीं उठेगा, धर्म पर हमारी श्रद्धा बनी रहेगी। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न हो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं सूत्र के लिए। आपने कहा था आधा घंटा हमको देना। सुचेता जी ने पूछा कि निर्जरा का उपाय क्या है। तो निर्जरा का उपाय आपके लिए पंचम काल में
जिन भक्ति ही निर्जरा का उपाय है। और तपसा निर्जरा, चाहे तपस्या करने से निर्जरा होती है, उसमें भी कलयुग के अंदर में पंचम काल में सबसे अधिक जिन भक्ति ही कर्म काटने का उपाय है। इसलिए बड़े बड़े जितने आचार्य हमारे हुए हैं, चाहे वो कुंद आचार्य हो, पूज्यपाद स्वामी हो, मानकुंग आचार्य हो, वादिराज मुनिराज हो, जितने भी आप आचार्य को देखेंगे, ये महान तपस्वी थे, महान ज्ञानी थे, बहुत वेद विज्ञानी थे। पर जब उन पर संकट आया, तो संकट के समय उन्होंने भगवान की भक्ति की। समंतभद्र आचार्य को आप देखिए, उन पर संकट आया, राजा शिवकोटि ने कहा कि मेरे पिंड को नमस्कार करो, वरना तुम्हारा सिर गर्दन से उड़ा दिया जाएगा। और समंतभद्र आचार्य ने वहां शिव भगवान की स्तुति की, तीर्थंकर का स्तवन किया, और उसके स्तवन से ही वहां पर उनके कर्म कटे, संकट दूर हो गया। बाद में वही शिवकोटि राजा उनका भक्त बन गया, उसके उन्होंने दीक्षा ली, और उन्होंने आगे जाकर के भगवती आराधना ग्रंथ लिखा। तो ऐसे अनेक राजा, कुंदकुल स्वामी हमारे हुए, उन्होंने भक्ति की है, हरे ग्रंथ से भगवान की भक्ति की है। सुचेता सेठी ने जो पूछा है कि इसका उपाय क्या है, कर्म निर्जरा की सबसे बड़ा उपाय आपके लिए जिन भक्ति है। इसलिए ही मैं हमेशा आपको जिन भक्ति के रास्ते पर लगाता रहता हूँ, आपको प्रेरणा देता हूँ, स्वयं भी करता हूँ, आपसे करवाता हूँ। हम जब आगे चलेंगे, अभी जैसे 10 दक्षिण पूजा हमारी हो गई, 10 दक्षिण के पश्चात फिर जो है 10 दक्षिण के बाद में आगे अभी नवरात्रि आने वाली है। तो नवरात्रि का जो काल है, कि विशेष साधना का विशेष काल है, इसमें आप खूब साधना कीजिए, खूब मंत्र जाप कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, और आप देखिए कि जो जो भक्ति करते आराधना करते हैं, कर्म कटता है, हल निकलता, समस्याओं का निदान होता है। तो आप इसके ऊपर लगे। अभी प्रेरणा जी ने पूछा है कि लेश्या मतलब क्या है। मैंने कल ही बताया था, आप शायद उस समय नहीं होंगे, पर लेश्या का मैंने कल ही बताया था, और उसको भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट बता रहा हूँ कि कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय होने पर आपकी मन, वचन, काय की जो प्रवृत्ति होती है, क्रोध आया, उससे मन में आपके बहुत गुस्सा आ गया, वचनों से आपके जो है वो अपशब्द निकलने लग गए, और काया से आपने उठापटक शुरू कर दी, तो ये लेश्या। अब उसमें कितने तीव्र परिणाम आपके हैं। थोड़े क्रोध में आप मनो दूसरे की हत्या करने के भाव आ रहे हैं, तो आपके कृष्ण लेश्या है। मारने के भाव नहीं है, पर झगड़ने के भाव है, तो नील लेश्या है। और मारने के नहीं है, झगड़ने के नहीं है, पर मुंह से बकबक करे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, तो ये कापुरुष लेश्या है। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। और पीत पद्म शुक्ल, पीत पद्म के अंतर्गत जब पीत लेश्या होती है, वहां पर वो बोलता नहीं है और आंख दिखाता है, इतनी पीत लेश्या हो गई उससे। पद्म और शुक्ल, किसी ने कुछ कहा, कहने पर मन में विचार आया, भाई क्यों इसने कहा, किस कारण से कहा, इसमें मैं कारण क्या हूं, इस पर विचार करेगा, पद्म लेश्या हो जाएगी। और एकदम शांत परिणाम रहा, मैं गलत नहीं हूं, तो मुझे गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है, तो वहीं पर शुक्ल लेश्या बन जाएगी। तो कषाय से अनुरंजित, कषाय आई है, क्रोध, मान, माया, लोभ आया हुआ है, पर उसके निमित्त से आपकी मन, वचन, काय की जो प्रवृत्ति होती है, उसको ही लेश्या कहते हैं। समझ लिया आपने। इसका सूत्र है कषाय अनुरंजित जो प्रवृत्ति लेश्या। जो ज्यादा धर्म करता है उसे गलतियां भी होती हैं, तो क्या करे, और सावकों को कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। देखिए, गलती जब होती है तो गलतियां होने पर हमको उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए, आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए, प्रायश्चित पाठ पढ़ना चाहिए। और आपने तप कहा है, तो तप के लिए सब कुछ है। तपस्या के अंदर में अनशन भी है, अवमोदन भी है, और रस परित्याग भी है, और आसन धारण भी करना है, और प्रायश्चित भी करना है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय, ध्यान, ये 12 प्रकार का तप होता है जो साधु लोग करते हैं, और आप उसका अभ्यास कर सकते हैं।
तब पे उपवास भी है, एकासन भी है, मंत्र जाप भी है, भगवान की पूजन भी है, भगवान का ध्यान भी है। ध्यान करने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन आपके लिए जो ध्यान बताया है मूल रूप में आपके लिए सक्रिय ध्यान बताया हुआ है। शुभचंद्र आचार्य भगवान ने ज्ञानानंद ग्रंथ के अंदर में श्रावक के लिए भगवान की भक्ति पूजन करना ही ध्यान बताया। आप भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, जाप करते हैं, यही आपके लिए मूल में सक्रिय एक्टिव ध्यान है। क्योंकि आप जब भक्ति करते हैं तो आपको मन कहाँ होता है, भगवान लग जाता है। पूजन करते तो आपका उपयोग भगवान लगता है। वो आपके लिए धर्म ध्यान है और एक्टिव ध्यान के रूप में आप सक्रिय ध्यान उसको कहते हैं। ये आपको करना चाहिए। और कर्म काटने के लिए दान पूजा अभिषेक ही, दान पूजा अभिषेकाश्च, हमारे पद्म पुराण ग्रंथ के अंदर कहा है कि दान पूजा अभिषेक और तप के द्वारा ही अशुभ सूदनम, अशुभ का हरण होता है। जहां सीता माता पर अपशकुन हुए, उनको अपशकुन हुए, उनको अमंगल स्वप्न आने लग गए और चर्चा राज्य में होने लग गई। बात आते आते जब उनको अशुभ संकेत हुए तो वो मुनिराज के पास में गई। मुनिराज से पूछा कि मुझे मेरी दाएं पड़क रही है निरंतर, मुझे इस तरह अशुभ संकेत हो रहा है तो क्या करूं। तो मुनि आचार्य भगवान ने कहा दान पूजा अभिषेकाश्च, दान पूजा और अभिषेक, तपस और तपस्या करना, इससे अशुभ का हरण होता है। अशुभ सूदनम, अशुभ का नाश होता है। तो दान कीजिए अशुभ के निवारण के लिए, पूजन कीजिए, भगवान का अभिषेक कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, तपस्या कीजिए, उपवास आदि कीजिए, इससे आपके अशुभ कर्म की हानि टल सकती है। इसीलिए हम आपके लिए निरंतर करवा रहे हैं। सुबह आपके लिए आपके नाम से हम अभिषेक महाचंद्रा करवा रहे हैं, फिर शाम के टाइम पे फिर आपके लिए एक साथ रत्नांबर का जो पाठ होता है अशुभ के निवारण के लिए, मंत्र जाप महामृत्युंजय का जाप करते हैं, ये आपके अशुभ के निवारण के लिए है। 40 पाठ आप करते हैं अशुभ के निवारण के लिए है। और आप स्वयं देख रहे हैं कि जिन जिनने 40 पाठ किए हैं उनके अशुभ हुआ है, सफलताएं प्राप्त हुई। ये सारी चीजें भगवान की भक्ति से आदि पंचम काल में जिन भक्ति सबसे बड़ा माध्यम आपके लिए, मैं आपको फिर बता चुका हूँ कि हमारे जितने बड़े बड़े आचार्य हो चुके हैं इस पंचम काल के, अभी आपको उदाहरण मैंने दिए, तो सारे के सारे आचार्य जो है भगवान की भक्ति करके ही उनने समस्या का निदान किया है। पूज्यपाद स्वामी आंख की चली गई, आंख से दिखना बंद हो गया, उनने शांति भक्ति की। कुंद आचार्य 10 भक्ति उन्होंने की। मानतुक स्वामी भक्तांबर का पाठ लिखा, समस्या का टाल हुआ। कुमुद्राचार्य चंद्राज कलम लिखा, उनकी समस्या समाधान हुआ। वादिराज मुनिराज एक लिखा, उनके संकट करे। तो जितने भी तीर्थंकर हमारे मुनिराज हैं, पुराने जो बड़े बड़े तपस्वी आचार्य हैं, उन्हें भगवान की भक्ति से कर्मों का निदान किया है। ये सबसे बड़ा माध्यम आपके लिए इसका। तो इस तरह से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इसीलिए अभी नवरात्रि में फिर अपने यहाँ पर नवग्रह शांति विधान होगा। तो नवग्रह शांति विधान के अंतर्गत भी आपको पूरा बहुत सारा सीखने मिलेगा। नवग्रह क्या होते हैं, किस प्रकार से इनमें विद्यमान होते हैं, हम भगवान की भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं, यदि ग्रह की समस्या है तो उसका परिहार कैसे हो सकता है, कौन सा 40 पढ़ें, कौन सी भक्ति करें, कौन सा उपवास करें, कौन सा जाप करें, ये सारी चीजें इसके माध्यम से हमको जानने मिल सकती है। वो अभी चलेगा, आप भी अपनी मानस बना के तैयार रखिए। और तब तक जब तक अपनी क्लास चल रही है, अभी पूछा कि आप क्या स्वाध्याय करें, ये चल रहा है स्वाध्याय, बढ़िया आपके लिए मोक्षार्थ में सारी चीजें आपको आ रही है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा सबसे पहले श्रावक को पढ़ना चाहिए तो प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए, इसका नाम प्रथम है। और पढ़ने से पहले पढ़ने की योग्यता हमारे अंदर आनी चाहिए। जब भी हमको पढ़ना है तो मन वचन काय की शुद्धि के साथ पढ़ना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका सब शुद्ध होना चाहिए, उसके साथ पढ़ाई करना चाहिए, है ना। इसका आप ध्यान दें, ठीक है। और कोई शाम के टाइम पर फिर ध्यान देंगे आप सभी कि ठीक 6:30 बजे जब आपके लिए 40 और मंत्र जाप हो रहा है, तो वो जो भूधुली वेला है आपके अशुभ के निवारण के लिए ही है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र के जाप से हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि आप 1 करोड़ पूजाएं करें। आप सोचे
कि मैं एक बार में बीज लगाऊं और बीज लगाते ही सीधा फल आ जावे, ऐसा होता है क्या? बताइए आप। बीज लगाने के बाद उस बीज को खाद पानी देना पड़ता है, उसकी सुरक्षा की जाती है, निदाई उड़ाई की जाती है, अनेकों बार पानी देने के बाद सुरक्षा करते करते जाकर फिर आगे जाकर के कई साल बाद में, जैसे जो नारियल का पेड़ है उसका तो अंकुर ही 2.5 साल के अंदर अंकुरित होता है, 2.5 साल में उसका अंकुर निकलता है, उसके बाद बढ़ता है। तो इसी प्रकार से आप सोचो कि मैं एक दिन 40 कर लूँ या एक दिन कुछ दिन करूँ तो मेरा काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपके जितने गहरे कर्म बने हैं उन कर्मों को नष्ट करने की उतनी गहराई से इतना अधिक आपको अभिषेक पूजन दान आदि करना पड़ेगा। तो जितना जितना करोगे उतना ही आप। हाँ, अभी समय हुआ है, इसलिए कल अपन प्रश्न करेंगे। आप कल मेरे से पूछेगा। अपन 4 से लेकर 4:30 पौने 5 तक पहले अपन सूत्र का स्वाध्याय करेंगे। उसके पश्चात संपदा जी ने पूछा है कि शनि महादशा हर किसी को कैसी होती है, जैसा 7:30 आदि। हाँ, अभी जब नवग्रह विधान आएगा ना तो अपन उसके अंदर बताएंगे। फिर भी आपको पूछा है तो शार्ट में आपको बता देंगे, कल बताएंगे। अभी समय हो चुका है, कल अपन समझेंगे। आज इतना ही। स्वाध्याय का विषय समझ लीजिए, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। और किसी को, सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। अभी आराम से आप इसका मंगल कीजिए और अपना खाना पानी सब करके ठीक बराबर 6:30 बजे आप तैयार हो जाइए। अपने अपने घर में बढ़िया दीप लगा करके खूब यही भगवान का जाप कीजिए, जिससे आपकी हर समस्या का समाधान हो। ये प्रैक्टिकल समाधान है। 40 जो हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, तो प्रैक्टिकल आपकी समस्या का समाधान है। तो आप कीजिए और कल्याण कीजिए। बोलो जिनवाणी माता की जय। यदर्थमात्रा तद्वाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवलोपलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धिं शुभ सत्य सिद्धिं चिंतामणिं चित्तवसुधाने त्वं वन्दे मानसमोऽस्ते। ये जिनवाणी भारती तुम्हें दिन में जो तेरा शरणागते सो पावे सुखिं जावाणी के ज्ञान दे सुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक रुखता दे प्रभु देवी भजो अरिहंत नित गुरु सेवो निर्गन दयाधर पालो सदा यही मुक्ति का पन धर्म कर संसार सुखद धर्म करत निर्माण धर्म पंथ साधे बिना नक्रिय समान अभिमान नहीं कर निंदा को निवारी है छोड़ो है संसार संग ध्यानत मोरा चूरन सुमति सो करियो संग बड़ो प्रतारी है मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा पूजन काटत कर्म बंधन बखत धारी है संयम करियो जप बारा विधि धार्यो तप ऐसे मेरा सबको वंदना हमारी है ऐसे ऋषिया सबको वंदना हमारी है। सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। 40 की विधि जो शाम को चल रही वही विधि है। जैसे अपन दीप लगाते हैं